दिस इज V6 और ऐसा हल्का पतला नहीं, AMG 6 सिलेंडर इंजन है इसके अंदर भाई, झटके से मारती है, उछलती है, घोड़ी की तरह उछलती है भाई। ये तो बहुत ही यूनिक इन्होंने दे रखा है। पहली का टायर है भाई, कट कैसे लग गया इसके अंदर। ये तो नॉर्मल सर्विस बता रहे हो आप, 1,20,000 का खर्चा है इसकी सर्विस का। यहाँ पे भी लगी है, यहाँ पे भी लगी है। 21 इंच का लोग भी लाते हैं भाई। कैमरा देखो कहाँ से उठ के आता है इसका। और देखो भाई ये लोगो जो मर्सिडीज का व्हील कैप्स है ना, ये इस पे 5 साल में जंग लग गया है भाई। 2-3 की माइलेज देती है, बताओ ये मर्सिडीज। हेलो भाई, मैं पवार भाई। किस बंदे का सपना नहीं होता भाई कि वो एक मर्सिडीज चलाए। मर्सिडीज तो चलो ठीक है भाई, लेकिन मर्सिडीज के ऊपर AMG का बैच जब मिल जाए, वो भी रियल वाला, कोई फेक नहीं भाई, तो बंदे की भाई दिल की जो खुशी होती है ना, वो अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है। मैं बात कर रहा हूँ आज GLE 43 के बारे में। ये कोई आम व्हीकल नहीं है, कोई आम 4 पहिया नहीं है, कोई आम मर्सिडीज नहीं है। जहाँ पे मर्सिडीज के साथ AMG जुड़ जाए ना, उसका मतलब होता है कि दिस इज मोर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल। इसके अंदर आपको स्टीयरिंग, सस्पेंशन, इंजन सब कुछ बेटर देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं ये लग्जरी, देखो एक होती है मर्सिडीज नॉर्मल जो लग्जरी कार होती है, एक जहाँ पे बैच आ जाता है AMG का, तो समझ लो वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बंदे को टारगेट करते हैं। अगर मैं आपको वैसे टॉप 5 मर्सिडीज बताऊं भाई AMG बैच के साथ, जो लोगों का ड्रीम होता है इंडिया में खरीदने का, तो सबसे पहले तो वो G63 G वैगन जिसको बोलते हैं भाई। इसके बाद आपके पास E63 भी आती है भाई, C63S भी आती है, GTR भी आती है भाई, जो स्पोर्टी बंदों के लिए बनाई गई है। फिर अब आपकी GLE 63 भी आती है। आज के टाइम में 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज GLE 43, यानी कि ये मंदे टाइम वाली है। तो मंदे टाइम वाली है तो कहीं ना कहीं भाई ये बहुत साल हो गए होंगे इसको, क्योंकि अराउंड ये 2019-20 का राउंड बिका करती थी। लेकिन आज भी गाड़ी की आप लुक देखोगे, डिजाइन देखोगे, दिस इज अ कूपे डिजाइन व्हीकल, तो देखने में बहुत मस्त लगता है। तो आज इसी गाड़ी के बारे में, इसी मशीन के बारे में बात करने वाले हैं। ये ब्रांड न्यू ही भाई साहब, लगभग आपकी 1.25 करोड़ समझते हो आप भाई, 1.25 सीख लो भाई, बढ़िया रहेगा। हालांकि आने वाला टाइम आगे इंग्लिश का रहेगा, बट स्टिल अगर सीख लोगे तो क्या बुराई है भाई। तो आओ भाई, मैं गुरमीत भाई आ जाओ, आपको बुलाना चाहूँगा। ये हम डायरेक्ट ओनर से बात करेंगे भाई इस मशीन के बारे में। कैसे हो भाई, सुनाओ जी। बढ़िया भाई, आप बताओ। बस बढ़िया भाई। गुरमीत भाई एक बार भाइयों को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। भाई गुरमीत सिरोही, और भाई मैं यहीं फरीदाबाद से ही रहता हूँ। फरीदाबाद के रहने वाले हो? हाँ जी भाई। क्या करते हो भाई आप जो ये AMG चला रहे हो? भाई मैं तो कुछ नहीं करता, पापा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है पापा का। एज कितनी है आपकी? 18 है भाई। 18 साल की उम्र में AMG चला रहे हो भाई? हाँ जी भाई। किस्मत भाई, किस्मत देख लो भाई। डीलरशिप में तो हर चीज में पैसा है भाई, चाहे प्रॉपर्टी की बात हो, महिंद्रा की हो, टाटा की हो, किया की हो। खैर भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस बीस्ट भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। सबसे पहले बात करते हैं भाई, ये जो गाड़ी है कितने रुपए की आपको पड़ी थी? भाई हमें 85 की पड़ी थी, 85 लाख की। भाई नहीं तो ये 1.25 करोड़ के लगभग थी। भाई सेकंड ओनर, ये सेकंड हैंड ली है। अच्छा, सेकंड हैंड मर्सिडीज ली थी आपने ये? तो कैसे डीलर से ली थी या डायरेक्ट ओनर से ली थी? भाई डीलर से ली थी। तो ये कौन सा ईयर है भाई? क्योंकि GLE 43 अब तो डिसकंटिन्यू होके 63 आने लग गया। 2019 मॉडल है, 20 रजिस्टर्ड है। और आपने कब ली भाई ये? भाई ये 23 में हमने लिया। 2 साल का एक्सपीरियंस है भाई को पूरा भाई इस गाड़ी का। तो आज भाई ढंग से हमको अच्छी तरह आप ही चलाते हो सिंगल हैंडेडली? मैं ही चलाता हूँ भाई। और कौन कौन सी गाड़ियां हैं भाई घर में? क्योंकि इससे लग्जरी पे बंदा तभी जाता है जब मेरे ख्याल से फॉर्च्यूनर वगैरह है। हाँ, स्कॉर्पियन है भाई। बंदा फॉर्च्यूनर जरूर रखता है लग्जरी से पहले, है ना? तो मतलब एक वो रहता है एक भाई, आपको डेस्टिनेशन सी तो है। जैसे मान लो अगर आपको शिमला जाना है तो आपको चंडीगढ़ तो जाना पड़ेगा, तो ऐसे अगर आपको लग्जरी पे जाने हैं तो आपको पहले फॉर्च्यूनर तो खरीदनी पड़ेगी भाई। जो मैंने देखे है ना, जितने भी बंदे मैं मिलता हूँ भाई, वो फॉर्च्यूनर तो जरूर रखते हैं। फॉर्च्यूनर कैसी गाड़ी लगती है भाई आपको? भाई फॉर्च्यूनर तो जान है अपनी, फॉर्च्यूनर की होड़ नहीं हो सकती ना? तो होड़ नहीं है भाई। चाहे आप V6 चला रहे हो भाई, दिस इज V6 और ऐसा हल्का पतला नहीं, AMG 6 सिलेंडर इंजन है इसके अंदर। तो 85 लाख रुपीस की पड़ी भाई ये। नई का नहीं सोचा उस टाइम पे यार? भाई नई का भी सोचा था, पर एक बार ऐसे एक्सप्लोर करने चले गए थे वहाँ डीलरशिप में। जाती पसंद आ गई, ये जा गई। तो आप जब डीलर के पास गए थे सेकंड हैंड ढूंढने के लिए, तो आपके पास ऐसा कोई चॉइस थी? ऐसे मन में ये था कि भाई मेरे को तो यही लेनी है, या फिर ऐसा था कि कुछ भी चलेगी? कुछ नहीं था, वहाँ से एक्सप्लोर करने गए, देखा वैसे तो मर्सिडीज ही लेनी थी हमको, फिर देखा मर्सिडीज है, AMG है, नंबर भी बढ़िया है इसका, तो यही ले ली फिर। अभी UP 16 नंबर है इसके ऊपर जब सेकंड हैंड। ओके, क्योंकि भाई तो फरीदाबाद से है, यहाँ तो HR 51 होता यार। ये नंबर के साथ आपको 85 की मिल गई? नंबर के साथ 85। UP 16 में नंबरों की वैल्यू थोड़ी कम है, लिटिल सी। अब अगर हम अपने हरियाणा से तो कम है ना, HR 51 से कंपेयर करें तो, क्योंकि यहाँ तो नंबर ही नहीं छोड़ेगा अगर किसी पे 111 हो। और यहाँ पे तो नंबर उठता भी भाई साहब बहुत, मतलब 10 लाख प्लस ही है नॉर्मली। आपकी फॉर्च्यूनर का नंबर क्या है? 0009। वो कितने का पड़ा था यहाँ पे? वो 2.5 का। अच्छा, मंदे टाइम में खरीद ली होगी वो? 7 साल पहले। 7 साल पहले थोड़ा सा बढ़िया था जो खरीद गया। आज पूछ के देखना 0009 की कीमत भाई। गुड़गांव में गया है HR
26 FR 0009 यूट्यूबर ही हैं, वो XML है उन्होंने BMW उन्होंने खरीदा है 11 का 10 हाँ आप सोचो 2.5 लाख। तो ये नंबरों की भी इन्वेस्टमेंट ही है आजकल, इन्वेस्टमेंट ही है। और इसमें रहते हैं भाई, इधर इधर भटक गए। तो ये मतलब डीलरशिप पे गए, मर्सिडीज ही लेनी थी, BMW और ऑडी वोडी का क्यों नहीं सोचा? पापा को उसमें मतलब ट्रायल भी वो करी थी, BMW का भी लिया था हाँ टेस्ट ड्राइव, पर कंफर्ट और उससे देखे तो पापा को यही पसंद आती है मर्सिडीज ही। मतलब कितना बजट आप लेके चल रहे थे भाई उस टाइम? उस टाइम भाई यही 90 करोड़ तक का लेके चल रहे थे सेकंड हैंड के लिए। हाँ, यार इसमें तो आपको ना ब्रांड न्यू ही मिल जाती, 2022 का आप बता रहे हो तो इसमें तो ब्रांड न्यू इतनी आ जाती यार। आती है, पर मतलब ये चीज़ नहीं मिलती ना फिर। सेकंड हैंड में कहीं ना कहीं वैल्यू अच्छी मिल जाती है गाड़ी की, है ना। आपको 30-1 लाख रुपए टूट के अच्छा मॉडल मिल गया 1-2 साल पुराना ही। मेन तो नंबर भी है, नंबर की वजह से भी ले ली। तो क्या क्या ऑप्शंस खड़े थे उस टाइम पर डीलर के पास? वहाँ पे भाई डिफेंडर थी और एक और थी ऐसी, पर इससे और GLC थी वो, ये GL है वो GLC थी एक और छोटी होगी वो। हाँ। और उसका कलर भी रेड था तो इतना पसंद नहीं है। और बाकी एक वो थी, एक AMG और आती है C300 थी शायद, वो जो एल्विस भाई नहीं थी पहले एक बार ब्लू कलर की, वो थी। दिक्कत तो कोई आई नहीं होगी अभी तक भी, इन ब्रांड्स में आती भी नहीं होगी भाई। देख रहे थोड़ा सा कूपे डिजाइन था, रोड प्रेजेंस वगैरह भी काफी अच्छी है भाई गाड़ी की, ऐसे बढ़िया सी लगती है। और कहीं ना आजकल जैसे XCV9 ही हो गई, महिंद्रा की टाटा कर्व हो गई, मेरे को लगता है कूपे का डिजाइन ना वापसी आ रहा है भाई। कहीं ना कहीं कूपे डिजाइन ने भी अट्रैक्ट तो करा होगा इसमें भी थोड़ा सा। ओ भाई देखो ये है इसका इंटीरियर और 280 तक है इसके अंदर टॉप स्पीड आप देखोगे, और यहाँ पे 8000 तक रेड लाइन है। बाकी थोड़ा सा ओल्ड जो क्लास था ना, मतलब ये मर्सिडीज का, वो वाली चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और ये स्टीयरिंग में काफ़ी यार, ये भी देखो लगभग 5 साल में 2020 रजिस्टर्ड है गाड़ी, जैसे ये भी थोड़ा सा रफ सा हो गया है। ये देखो इसकी क्वालिटी कहीं पे कवर चढ़ रखा है ना इसके ऊपर। और इंटीरियर में ये डिस्प्ले भी भाई, ये टच नहीं है ना, यहाँ से होता है। हाँ वैसे कंट्रोल नहीं है। तो यार 85 लाख रुपीस में थोड़ा सा ऐसे लगता नहीं था कि थोड़ा सा इंटीरियर आउटडेटेड सा हो गया है? आउटडेटेड तो है, थोड़ा लगता भी है, पर फिर बाहर से तो गाड़ी आज भी कोई भी देखेगा यही कहेगा भाई कोई चीज है। बहुत बढ़िया रिएक्शन मिलते हैं इसके, है ना। लेकिन इंटीरियर से कहीं ना कहीं अब आउटडेटेड सी होगी, क्योंकि आज वाली मर्सिडीज को अगर आप देखने जाओगे तो भाई उसका तो बहुत ही प्यारा इंटीरियर लगता है, मतलब अलग ही बना दी है भाई, पूरा टच वच पूरा कंप्लीट है। पूरा फीचर समझाओ भाई थोड़ा सा गाड़ी के बारे में ना, हमें भी थोड़ा सा बताओ। फीचर तो कुछ नहीं, अपलिफ्ट करने के लिए एयर सस्पेंशन है ना आगे पीछे दोनों, जब हिल पे डाउन हिल आते हैं वो है। और बाकी ये स्पोर्ट्स प्लस कंफर्ट, और ये स्नो पे चलाने के लिए जैसे, बस यही फीचर है। फीचर ऐसा कोई खास है नहीं इसमें, मतलब तो 85 लाख हैं किस बात के भाई? पावर के हैं अभी दिखा दो भाई एक बारी चल के। यार रेंगलर आ जाती है उस टाइम पे तो भाई, या फिर डिफेंडर आ जाती है, लोग बाग डिफेंडर कितनी कॉमन है। वो रोड प्रेजेंस नहीं मिलती ना, फिर रोड प्रेजेंस नहीं मिलती डिफेंडर में, इससे इसकी इतनी थोड़ी मिलती है भाई, इसकी इतनी नहीं मिलती रियलिटी में। हाँ भाई, 1-2 फ्रेंड है उन पे है डिफेंडर, तो कभी कभार निकालते हैं तो ये ज्यादा दिखती है कैपेबिलिटीज, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आती है ना ज्यादा, जो जैसे है ना, जैसे वो थोड़ी सी ऊंची सी लगती है कि कहीं भी दे दो, कहीं भी चढ़ा दो, कहीं भी कुछ भी कर लो। इसका जब भी ऐसा ही वाला सिस्टम रहता है, हाँ मतलब थोड़ा लग्जरियस वाला टच भी आपको मिलता है इसमें। एप्पल कारप्ले वगैरह तो होगा ही, एंड्रॉइड वगैरह, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ये सब तो चल जाता है इसमें। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है भाई, बस ऐसे है कि ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब कोई बढ़िया फीचर हो जैसे। एक चीज तो है भाई, 1 मिनट ना मैं रिवर्स गियर दिखाता हूँ भाइयों को जाके, तो आप देखना भाई। हालांकि यहाँ पे देखो मेमोरी सीट फंक्शन भी है इसके अंदर, आप पैसेंजर को पैसेंजर जो रहेगा ना उसके हिसाब से भी सेट कर सकते हो। हालांकि को पैसेंजर तो पता नहीं क्यों ही कोई सिलेक्ट करेगा, मेरे को आज तक समझ नहीं आया। बाकी देखो रिवर्स गियर लगाते ही कैमरा देखो कहाँ से उठ के आता है इसका। हाय भाई, हेलो। बाकी देखो भाई यहाँ पे भी मेमोरी सीट फंक्शन आती है अपनी ड्राइवर साइड, एडजस्टेबल आपको यहाँ से करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे XUV वगैरह में आता है, मतलब वो इसी से इंस्पायर्ड है, महिंद्रा ने इसी से करा था। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन हो गया, यहाँ पे अपने को मिलते हैं भाई इसके हेडलाइट्स के कंट्रोल, यहाँ से डालते हैं भाई इसको D मोड पे। जरा इंजन स्पेक्स के बारे में बात करें तो भाई ये है 3 लीटर V6 बाई टर्बो पेट्रोल इंजन इसके अंदर। तो ये भाई 2996 सीसी का पेट्रोल इंजन है, लगभग 367 bhp निकाल के देता है आपको 520 Nm टॉर्क के साथ, प्लस ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इसके अंदर। यहाँ से होती है भाई इसकी गियर शिफ्टिंग, मतलब गियर शिफ्टिंग तो क्या आपको D मोड में डालनी है, नो स्पीड है, मतलब प्रॉपर आपको एकदम गियर शिफ्टिंग ऐसी मिलेगी। अब बाई टर्बो है तो आप पंजा दबाओ भाई, बस मात्र 1 सेकेंड आपको टर्बो लैग से देखने को मिलेगा लिटिल सा। उसके बाद तो मतलब वो SUV वाली फील इसके अंदर आती है, ऊंचे बैठते हैं गाड़ी के अंदर, और फील है गाड़ी के अंदर ना एकदम ऐसे सेफ सा आपको फील होता है एकदम हर तरीके से, एकदम ऐसा लगता है कि हाँ कोई उसमें बैठे हो तगड़े केबिन में। भारी है भाई, गेट भी अब चेक करना, बहुत भारी गेट है। बाकी ये इसकी भाई सनरूफ, और यहाँ पे खुल भी जाती है, पूरी पीछे सरकती है। हाँ
तो भाई इसमें आप बंदा कोई खड़ा भी हो सकता है बड़े आराम से, अगर कोई होना चाहे, हालांकि होना तो नहीं चाहिए, रिस्क बहुत है, रिस्क बहुत है। हाँ रिस्क बंदे देते हैं। एक बार मैं ऐसी वीडियो बना रहे थे, हाँ तो एक बंदे के बहुत तेज लगी थी कमर में, उसको ज्यादा निशान और बन गया था उसके। अच्छा जी, हाँ तो भाई पावर झेल नहीं पाता होगा ना बंदा इसका, क्योंकि भाई मजाक थोड़ी है। 5.7 सेकंड्स में तो ये 100 चढ़ जाती है। 0 से 100 अगर मैं आपको करके देखूं 5.7 सेकंड में मात्र। और एक और मजे की बात बताऊं, फॉर्च्यूनर से लंबी और चौड़ी है गाड़ी, विड्थ में भी और लेंथ में भी भाई। और ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका लगभग 200 mm के लगभग आपको देखने को मिल जाता है। तो ये फरीदाबाद के टूटे फटे रोडों को भी आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि बाकी तो एयरमैटिक इसके अंदर सस्पेंशन आते ही है, आप ऊपर नीचे भी थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एडजस्ट कर ही सकते हो। बाकी एक बार आप पंजा दबाता हूँ, ये भाई आपको लगभग 1 सेकंड का गैप तो मिलता है भाई। इसको ना ऐसे रोड्स पे जहाँ पे डिसिप्लिन सा ना हो ना, कहीं से भी कोई भी बाइक निकल आता हो रोड पे, कुत्ते भैंसे गाय डोलती हो, भगा लेते हो भाई। कहीं मिल जाती है जगह ऐसे भगाने की, आती है पर ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता। तो जैसे अब यहाँ पे पंजा दबाया यार, अंदर तो इसमें फील होती है आवाज बहुत तगड़ी भाई, बहुत एक्सट्रीम फास्ट है यार। ये स्माइल दे देती होगी गाड़ी आपको, है ना, यही ऐसे कि यार एकदम, हाँ थोड़ी डाउन फील आती है आजकल गाड़ी पर, एकदम से बंदा बिल्कुल सारी फीलिंग समझ गया मैं भाई। वो 85 लाख रुपीज ना यहाँ वर्थ इट है, जो आप कह रहे हो ना, मैं अब समझ गया वो यंग बंदे को क्या चाहिए भाई। इंटीरियर क्या ही है, ये देखो सिरोज जैसी गाड़ी में आज को ऐसे इंटीरियर मिल जाता है। ये देखो 5 सेकंड में चढ़ जाता है यार। ये तो देखो अब जैसे यहाँ से कुत्ता निकल आया, अब ये थोड़ी दिक्कत है, ये डर लगता है बस। हाँ, और फिर इनके पार्ट्स इतने महंगे। हाँ। अब आप एक नॉर्मल सी बात बताऊं आपको भाई, मैं XCV9 जो ये आ रही है ना, ये इसको कहते हैं कि भाई कितनी करोड़ की गाड़ी ले आओ, कोई क्या मैं ही कहता हूँ, कितनी करोड़ की गाड़ी ले आओ और उसको मतलब XCV9 सबको हरा देगी। ये 5 सेकंड में जा रही है, वो 6 पॉइंट कुछ सेकंड में जा रही है, तो जीती पड़ी है। जीती पड़ी है भाई ये V6 बाइटर भाई। आज तो मेरा बैम निकल गया यार मेरे नजर में तो भाई ये इलेक्ट्रिक जो थी यही थी भाई महान। लेकिन सच में ऐसा चैलेंज नहीं करना चाहिए भैया बड़े समाज में यूट्यूब पे। भाई कोई गुरमीत भाई जैसा देख ले और ले आए कि आजा भाई मैं लेके आ रहा हूँ, मेरी 85 की है, हाँ कूपे है, वो भी कूपे है, और कहेगा आजा इलेक्ट्रिक से भिड़ जाते हैं, ये तो हाथ ही नहीं आने देगी भाई उसको, ये तो ऐसे उड़ती चली जाएगी। हालांकि इसमें देखो भाई ये खराब रोड्स वगैरह बहुत सारे हैं, इनको आराम से भाई गाड़ी में यार इतने साल हो गए, जैसे 5 साल, कोई रेटलिंग नॉइज वगैरह कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल। और भाई सस्पेंशन क्या मक्खन है, आपको गड्ढे फड्डे फील ही नहीं होते बिल्कुल, कंफर्ट है भाई, बहुत तगड़ा वाला कंफर्ट देखने को मिल जाता है। और भाई मन तो ऐसा करता है पंजा दाबो, भगाए जाओ। और स्टीयरिंग की वो भाई देखो AMG जहाँ पे बैच जुड़ गया ना, वहाँ पे ये चीजें तो भाई लाजमी ये आनी है। जहाँ पे AMG बैच जुड़ गया, आपको स्टीयरिंग का फीडबैक हो, देखो पूरी लेदर फिनिश, ये सारी चीजें मिल रही हैं। चाहे बात करो अब भाई इसके सस्पेंशन की, चाहे आप बात करो इसकी हैंडलिंग की, कॉर्निंग की, आपको कुछ बॉडी रोल वगैरह देखने को गाड़ी के अंदर मिलता ही नहीं है। जस्ट प्योर परफॉर्मेंस एंड साथ में कंफर्ट। जब सीट्स ने होल्ड कर रखा है ना बंदे को, उसकी कोई होड़ ही नहीं है भाई। अभी तो हम इसके कॉम्फी मोड पे चला रहे हैं हम इसको, तब मैं ये वाली परफॉर्मेंस बता रहा हूँ, पागल हो जाती है गाड़ी। अच्छा जी, वो होने दो, खाली रोड आ गया। बाकी कॉम्फी स्पोर्ट प्लस और ये स्नो वगैरह का है। ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है भाई, ये चारों पहिए घूमते हैं इसके ऐसे। भाई माइलेज क्या देती है, मेन कंसर्न वो है मेरा भाई। 4.5 4.5 भाई ऐसे कैसे नापी आपने 4.5 तक की भी? और 4.5 तो आ जाती है, और स्पोर्ट्स वगैरह पे ज्यादा चलाते हैं तो और कम आती है, फिर तो 2-3 इतनी ही रहती है। तो माइनस में ना चली जाए किसी दिन ढंग से चली जाए तो भाई 2-3 की माइलेज देती है, बताओ ये मर्सिडीज। बाकी यहाँ से डलता है इसका भाई पेट्रोल 95 डलता है इसमें, XP 95। कितने का आता है वो यहाँ पे? 104 कुछ का, 104 105। कितनी रेंज है इसकी, मतलब एक टंकी करा के? एक टंकी ऐसे नापी तो नहीं, पर 80 लीटर है इसका टैंक, 300 तक 300-400। 80 लीटर में 300 किलोमीटर चलती है। 300। और कितने में फुल होते हैं टंकी? 10,000 में 300 किलोमीटर चलती है ये गाड़ी। मतलब इसको चलाने में पता कैसी फील आ रही है कि आपको स्पोर्ट्स कार चला रहे हो, लग्जरी कार, एक तरीके से लग्जरी कार में बैठ के, हाई कूपे डिजाइन स्पोर्ट्स कार वाली फील आपको एक तरीके से लग्जरी कार में पूरी प्रॉपर देखने को मिलती है। और ये क्या है भाई, इतना तगड़ा AC का सिस्टम है ये भाई,
ये तो बहुत ही यूनिक इन्होंने दे रखा है। बाकी ये गलत है भाई, ये जो है ना ये टच नहीं है यहाँ से, ये थोड़ा सा और ज्यादा ना डिस्ट्रैक्टिंग होता है। ये यहाँ से कनेक्ट करो, अपना टच होता है तो सिंपल आप कर लो। मतलब 2019 में भी यार मतलब इनको शर्म नहीं आती थी मर्सिडीज वालों को कि हम क्या दे रहे हैं। 2018-17 से तो ऐसे ऐसे फीचर आने लग गए थे टच अपना 8-10 लाख की गाड़ियों में भी, उस टाइम पे कुछ भी नहीं आता था। बाकी इसका जो भाई गियर शिफ्टिंग है इतनी स्मूथ है भाई, जिसका 9 स्पीड ऑटोमेटिक मजा ही दे देता है भाई। सर्विस का क्या हिसाब चलता है मार्केट में भाई इसका? सर्विस भाई इसकी वहीं से कराते हैं मर्सिडीज से ही, ऑफिशियल से। तो खर्चा वर्चा क्या आता है भाई इसका? आ जाता है 1,20 कुछ ऐसा। 1,20 एक सर्विस का आता है। 10,000 पे होती है 15,000 पे होती है? 10 पे भाई। तो नॉर्मल सर्विस बता रहे हो आप, 1,20,000 का खर्चा है इसकी सर्विस का। तो अभी तक कितनी सर्विस करवा चुके हो आप? हमने तो भाई अभी एक ही कराई है। यार एग्जॉस्ट कैसे नहीं लगवा रखा आपकी उम्र के लड़कों ने भाई? वो तो सबसे इतनी पावर का फायदा क्या, ये बेचारा ऐसे लगता है कि मेरे में लगवाओ। अभी जैसे भाई मैंने मारी ना पप 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 ऐसा आवाज आती है कि लगवाओ लगवाओ। जब वो एग्जॉस्ट करता है ना आपको रियल पावर फील होती है। ये ईवी फीवीओ में कहाँ मिलेगी ये चीज? ईवी में कहाँ मिलेगी भाई? लोग क्यों मर्सिडीज एवो लेते हैं भाई, जी वैगन इलेक्ट्रिक, मतलब मिल क्या रहा है उसके अंदर? उससे ज्यादा रेंज, उससे ज्यादा बैटरी, उससे ज्यादा फीचर्स तो भाई ये आजकल महिंद्रा देने लग गई हैं। लोग क्यों खरीदते हैं यार? मजा तो भाई असली इसी में है, जब तक आवाज ही नहीं आएगी क्या फायदा भाई? और रियल आवाज ना आए जब तक V8 की यार, उसमें भाई मतलब V6 है इसके अंदर तो, लेकिन यार ये अलग ही चीज है रियलिटी में। जाओ एग्जॉस्ट इसका ना देखो आप, पंजा दबाओ और ये देखना भाई झटके से मारती है, उछलती है घोड़ी की तरह उछलती है भाई। ये घोड़ी सी जैसे उछलती है ना, घोड़ी नाचती सी, ये अलग ही लेवल क्रेज। बाकी पीछे की बात करोगे भाई आपको काफी देख लो कंफर्ट भाई। सीट्स वीट्स तो आपने बड़ा ही चकाचक रख रखी है, गाड़ी मेंटेन्ड पूरी है। अभी हालांकि ये 55,000 किलोमीटर के लगभग चल चुकी है, 55,000। बाकी यहाँ पे भी देखो एसी के सारे आपको इसी तरीके से देखने को मिलता है भाई, एनालॉग सा डिजाइन। थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट आपको कम मिलेगा। ये एक तरीके से कूपे डिजाइन है, मतलब आपको परफॉर्मेंस के साथ अगर फैमिली के साथ कहीं जाना हो ना, देन दिस चॉइस इज फॉर यू। ये किस चीज का पाइप है? हैं? गरम हो रहा है एग्जॉस्ट? नीचे का ही है इसकी, इसी में से ये पानी कहाँ से अटक गया, इसमें से ये मर्सिडीज में भाई बहुत तेजी से एकदम ओपन होता है। बाकी इसमें आप स्पेस वगैरह भी देख रहे हो, काफ़ी तगड़ा आपको देखने को मिल जाता है भाई। कूपे है ना, बाकी इसमें स्पेयर टायर तो छोटा वाला ही होगा भाई, पतला वाला, जिसको आप 80 तक ही चला सकते हो। मतलब टॉप स्पीड कितनी टच कर रखी है गाड़ी के अंदर भाई? टॉप स्पीड मैंने तो 180 कर रखी है, बाकी इतना कोई वो नहीं हो। 180 करी है? हाँ, बाकी रोड मिलता नहीं है ना कोई ऐसा इतना। हाँ सही कह रहे हो भाई, सेफ भी नहीं है यार, मतलब कुत्ते पिल्ले से निकल के आ जाते हैं ना जगह जगह से, ये एक दिक्कत होती है। बाकी भाई यहाँ से इसको दबाओ ऐसा बंद हो जाएगी, दिख रही है कहीं से इसकी? वैसे तो भाई ने सिर्फ इसके अंदर भाई 180 तक टच कर रखी है। वैसे इलेक्ट्रॉनिकली भी इसके अंदर भाई कंपनी ने 250 तक ही लिमिट कर रखी है। उसके ऊपर इंजन में तो बहुत जान है भाई, इंजन तो चला भी जाएगा, लेकिन कंपनी केवल और केवल कहती है कि भैया हम 250 तक ही जाने देंगे। इंडिया में रोड ही नहीं है भाई, 250 कहाँ लेके जाओगे? आपको फिर प्रॉपर ट्रैक पे लेके जानी पड़ेगी। बाकी 55 चल गई भाई गाड़ी। टायर तो चेंज हुए होंगे, लग्जरी गाड़ी के चौंसले होते हैं। कितने के चेंज हुए थे इसके? 160 के हुए थे भाई। 160 के चारों 1 लाख भाई। इन महंगी गाड़ियों के ना महंगे खर्चे होते हैं। पहली का टायर है भाई, कट कैसे लग गया इसके अंदर? ये यहाँ पे भी लगी है, यहाँ पे भी लगी है। 21 इंच का अलॉय व्हील आते हैं भाई, और साइज देखो। और ये थोड़े से लो प्रोफाइल टायर होते हैं, वही एकदम स्पोर्टी वाली फील चाहिए ना। 45 की प्रोफाइल है, बताओ भाई। वैसे 275 है, मोटाई देखो आप टायर की। और देखो भाई ये लोगो जो मर्सिडीज का व्हील कैप्स है ना, ये इस पे 5 साल में जंग लग गया है। जंग तो आ जाता है भाई लोहे की चीज, चाहे मर्सिडीज के, चाहे महिंद्रा के, चाहे किया की, चाहे मारुति ही की क्यों ना हो, थोड़ा सा आपको ये वाली चीज देखने को मिल ही जाती है। बाकी ये इसकी चाबी आती है भाई, लोकल लॉक का बटन और अपना टेल गेट खोलने का, बस वही वाला सिस्टम। और पीछे की साइड भाई इसके अंदर देखो एसी वेंट्स भी यहीं पे देखने को मिलते हैं। ये देखो इधर साइड ही इसके बी पिलर पे। बाकी गाड़ी में एयर सस्पेंशन आते हैं भाई, तो देखना एयरमेटिक है तो गाड़ी ऊपर नीचे तक जाती है। मतलब ये लगा लो ग्राउंड क्लियरेंस इसका 200 mm के लगभग आता है। 230 तक आप इसको टेम्परेरीली बढ़ा सकते हो अगर फुल आपको ऐसे ऑफ रोड वगैरह जाना है। पहले पीछे से जाती है भाई, फिर आगे से जाती है। ये देखो अब आगे से उठने लग रही है, अब दोनों साइड से उठ रही है। अब देखो भाई अब बिल्कुल नीचे जा रही है गाड़ी, तो पहले जाती है हमेशा पीछे से, मतलब अगर नीचे भी जाना होता है बाद में आगे से जाती है, फिर टोटल पूरी जाने लग जाती है भाई नीचे की तरफ। एक चीज आप नोटिस करोगे भाई,
मर्सिडीज वगैरह लग्जरी कार्स में ना क्रोम डोर हैंडल्स नहीं आते, हमेशा बॉडी पेंटेड ही आते हैं। बाकी कोई कमी वमी लगती है भाई गाड़ी के अंदर 85 लाख रुपए के हिसाब से 85 लाख रुपीज? इंटीरियर के अलावा और कुछ तो नहीं लगती, और सब बढ़िया है गाड़ी का, और तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ठीक है गुरमीत भाई, एंजॉय करो भाई। अब इससे ऊपर अपग्रेड करने का क्या प्लान है भाई कभी? भाई इसके बाद अगर लेंगे तो फिर स्पोर्ट्स देखते हैं, रेंज रोवर स्पोर्ट्स आती है जो। अच्छा वो लोगे, उस टाइम तो आप नहीं वो भी ले सकते थे यार, रेंज रोवर वगैरह ले सकते थे, पर मतलब वेलार तक तो सोची भी थी हमने वेलार की, पर ये ज़्यादा बढ़िया लग गई उससे। ठीक है भाई, तो ये था भाई साहब भाई का एक लिटिल सा ओनरशिप एक्सपीरियंस अबाउट GLE 43। आपके क्या विचार है भाई इस AMG कूपे के बारे में, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।